देखिए करीब 1% के ऊपर ये शेयर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके अलावा रिलायंस में आज ठीक ठाक शुरुआत होने की उम्मीद है। बाजार खुल गया है, निफ्टी वही 20-30 अंक ऊपर खुला है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 90 अंक ऊपर आपको फिलहाल शुरुआत होती दिखेगी और सेंसेक्स सेंचुरी लगाकर कारोबार कर रहा है 80,900 के आसपास। तो शुरुआत पॉजिटिव और शांत शुरुआत के बाद बाजार ने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की है। निफ्टी करीब 40-50 अंक ऊपर दिखेगा और निफ्टी बैंक ने लगा ली है सेंचुरी, करीब 100 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है 55,700 के आसपास। आते हैं जरा स्टॉक्स पर, एक बार इंडेक्स को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। इटर्नल में लगातार हम देखने की ट्रेडर्स का और निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है। आज 1% शुरुआत की है इटर्नल ने। भारतीय एयरटेल में करीब आधे % के आसपास की तेजी है। इंडसइंड बैंक में आधे % की तेजी है। डॉक्टर रेड्डीज भी आधा % ऊपर है। M&M की बात करें तो वहां पर मोमेंटम लगातार बरकरार है और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर था। M&M के शेयर में भी तेजी है। ऑटोज की बात करें तो हीरो मोटो के शेयर में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। और बैंकिंग फाइनेंशियल की बात करें तो आप SBI पर नजर डालिए और SBI के अलावा आप देखिए जियो फाइनेंस को, वहां पर तेजी शुरुआती हो रही है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल आज आपको थोड़े से एक्टिव दिखेंगे रिलेटिवली बाजार में। अगर आप तुलना करें बाकी स्पेस से तो वहां पर आपको थोड़ी सी पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखेगी। और जाहिर सी बात है आज से MPC की बैठक भी शुरू हो जाएगी, 6 तारीख को आएगी पॉलिसी। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो IT में थोड़ा सा शुरुआती प्रेशर है और स्पेशली आप TCS देखिए करीब 1% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। मेटल वाले खेमे में अगर हम देखेंगे तो आप JSW स्टील थोड़ा सा कमजोर है। ICC बैंक के शेयर पर थोड़ी नरमी देख रहे हैं, तो थोड़ा डाइवर्जन हो सकता है कि देखने को मिल जाए, क्योंकि HDFC बैंक ऊपर है, ICC बैंक नीचे। अगर ऐसा ही रहा तो फिर निफ्टी बैंक एक रेंज में फंस के रह जाएगा। इस बीच ब्लॉक डील्स आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभी FRL की इक्विटी एक्सचेंज की खबर आई थी, शेयर 5% नीचे है। अल्केम लैब्स में करीब 1.25% इक्विटी एक्सचेंज हुई है और शेयर में हम करीब 1.5-2% के आसपास की फिलहाल गिरावट देख रहे थे। थोड़ी लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाजार की जो चाल रही है 24,600 के आसपास है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी है वो भी 60-70 अंकों के आसपास की है। खास हम कोई एक्शन देख नहीं रहे। अच्छी चीज ये हो रही है कि इंडिया विक्स ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि उसमें कल हमने 3.5% की जो गिरावट देखी थी, आज फिर से करीब 1% के आसपास की नरमी है। 16.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। इस बीच टाटा टेक की भी ब्लॉक डील की खबर आ गई। 2.1% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। शेयर है करीब 1.5% नीचे, 750 रुपए के आसपास के भाव हैं। ब्रॉडर मार्केट से संकेत शुरुआती ठीक है, करीब 1300 शेयर ऊपर हैं और 800 शेयर इस वक्त नीचे कारोबार कर रहे हैं। ये निफ्टी का हीट में आप इसमें देखेंगे कि तो आपको बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, ये शेयर आपको ऊपर दिखेंगे। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो बंधन, ICICI, एक्सिस ये थोड़े से नरम हैं। हालांकि एक्सिस में और IDFC फर्स्ट बैंक में गिरावट बहुत ही मामूली है। लेकिन जो सरकारी बैंक है PNB, SBI में थोड़ा सा एक्शन आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। HDFC बैंक बाजार को फिलहाल सपोर्ट करने का काम करता हुआ आपको दिखेगा। निफ्टी IT में अगर आप TCS को छोड़ दें तो बाकी स्क्रीन ठीक दिख रही है, क्योंकि अमेरिका से संकेत ठीक आए थे। TCS भी आधे % ऊपर हो सकता है कि रिकवर करके ये भी शेयर आपको हरे निशान में आता हुआ दिखे, क्योंकि नेस्डेक में कल हमने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी। एनवीडिया की अगुवाई में शेयर वहां पर चले हैं। 3% की तेजी एनवीडिया के शेयर में कल हमने देखी थी अमेरिका में। मेटल में माहौल थोड़ा सा बटा हुआ है और इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ है उसको 25 से बढ़ाकर कर दिया है 50%। हालांकि हमारा जो एक्सपोजर है अमेरिका में बहुत ज्यादा नहीं है। FY25 में करीब 4.5 बिलियन के हमने एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए थे अमेरिका को, लेकिन हमारे क्वांटम के लिहाज से वो काफी छोटा है, तो बहुत ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। रेट सेंसिटिव स्टॉक है ऑटो स्टॉक्स। आप देखिए सोना, BMW और भारत फोर्ज को छोड़ दीजिए तो शामिल हो गया बॉश, TVS मोटर में शुरुआत ठीक हुई, आधे % से लेकर 1.5% के आसपास की तेजी पर फिलहाल आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो रियल एस्टेट, ऑटो, बैंक्स, इस पर आप खास फोकस करके चलिएगा। और ये कंज्यूमर फाइनेंस या व्हीकल फाइनेंस वाली जो कंपनीज हैं उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मिड कैप में आप देखिए जुबिलेंट फूड को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आई थी सिटी की, और उसको कैटलिस्ट वॉच में डाला है
और हम शेयर में आज 3.5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। टोरेंट पावर में मोमेंटम बना हुआ है। टोरेंट पावर ने एक डील की थी एलएनजी को लेकर और 2.5% के आसपास की तेजी हम टोरेंट पावर में देख रहे हैं। 10 साल की एक लॉन्ग टर्म की डील साइन की थी, कल परसों खबर आई थी, इसके चलते तेजी हो रही है। पीवी फिनटेक में तेजी है 2% के आसपास की। ओबरॉय रियल्टी में आज हम तेजी देख रहे हैं। कमिंस के शेयर में करीब 1% के आसपास की मूव से, और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि दिग्गजों के मुकाबले प्रदर्शन आपको बेहतर दिखेगा, थोड़ा बीटा ज्यादा होता है। डिफेंस वाले शेयरों में आप देखिए मैजगॉट, डॉक, भारत डायनेमिक्स आज आपको एक्टिव दिखेंगे। रेडिंटेन में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है, और रेडिको में भी कल हम देख रहे थे, कल मूव अच्छे थे। रेडिको, खेतान समेत तमाम लिक्विड स्टॉक्स चल रहे थे। आज भी हम देख रहे हैं कि तेजी पर यहां पर शुरुआत होती दिख रही है। ब्रिगेड, एमएमटीसी कुछ शेयर हैं जहां पर आपको थोड़ी सी कमजोरी पर शुरुआत दिखी, लेकिन एबीएफआरएल 8.8% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। ओहो, 8% शेयर फिलहाल नीचे। बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं बाजार में, और थोड़े लिक्विडिटी के फ्रंट पर ये चीजें परेशान कर रही हैं निश्चित तौर पर। अदरवाइज बाजार यहां से ना मूव दिखाता। अब जो पैसा बाजार में आना चाहिए तेजी के लिए वो तो ब्लॉक डील में चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी 75 अंक की ऊपर फिलहाल है, लेकिन निफ्टी बैंक 50 अंकों पर, निफ्टी 50 में भी 50 अंकों की हल्की सी ही तेजी है। 24,600 के आसपास टिकने की फिलहाल कोशिश दिख रही है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे जरा ये समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं फिलहाल।